बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत बड़े अहम मसले पर आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा। आजकल हमारा एक मसला है कि हम अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में बहुत परेशान रहते हैं और बहुत सारे अहबाब जो है वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हज़रत हमारी जो औलाद है, हमारे बच्चे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और जो है गलत मजलिसों में उनका उठना बैठना है। तो असल के अंदर मसला ये है कि जब बच्चों की तरबियत करने का वक्त होता है उस वक्त हम जो है उन्हें लाड प्यार में मुब्तला करके बच्चों को अच्छी तरबियत से दूर रखते हैं। फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं उस वक्त जो है फिर हमें एहसास होता है कि हम इनकी तरबियत करें, लेकिन उस वक्त चूँकि वो तरबियत का असल वक्त गुज़र जाता है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छा दीनदार और अच्छा मुसलमान बना सकते हैं। वो तरीका ये है कि बच्चे जब छोटे हों, यानी 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र में, तो उमूमन ये होता है कि इस उम्र में बच्चे खिलौने और चीज़ें खाने और इस तरह का उन्हें शौक़ होता है और फिर वालिदैन से वो पैसे लेते हैं। तो ज़ाहिर वालिदैन भी जो है वो अपने बच्चों को पैसे देते हैं। तो बाज़ मरतबा तो एक मरतबा से ज़ायद दफ़ा जो है वो वालिदैन अपने बच्चों को पैसे देते हैं। मसलन एक मरतबा आया, फिर घंटे बाद बच्चा फिर आ जाता है, अबू जी पैसे दें। फिर जो है 15-20 मिनट बाद, घंटे बाद फिर बच्चा आ जाता है, अबू जी पैसे दें। तो ये हमारा तजर्बा भी हमने देखा है। तो हम जो है अपने बच्चों को इस तरीके से बेहतरीन उनकी तरबियत कर सकते हैं कि बच्चा जब आपके पास पैसे लेने के लिए आए तो आप उसे कहें कि बेटा ठीक है, मैं तुझे 10 रुपये देता हूँ, लेकिन मुझे पहला कलमा सुनाएं। तो अगर उस वक्त उसको नहीं आता होगा तो आप उसे पहला कलमा उसके सामने पढ़ें, अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर बच्चा वो कलमा सीख जाएगा। इसी तरह जो है वो जब भी आपके पास पैसे लेने के लिए कोई बच्चा आए तो आप उसे कहें बेटा जो है उसे कोई वजीफ़ा सिखा दें, कोई दुआ सिखा दें और उसे कोई अच्छी नसीहत कर दें। तो इस तरह पैसों की लालच में वो बच्चा बहुत सारी दुआएं सीख जाएगा, अच्छी नसीहतें सीख जाएगा और जो है कलमा सीख जाएगा, नमाज सीख जाएगा। तो इस तरह आप बच्चे की एक अच्छी तरबियत चंद दिनों में कर सकते हैं। फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर उस वक़्त आपको बच्चे की तरबियत के सिलसिले में परेशानी नहीं होगी। तो आप ये तरीका जो है वो इख्तियार करके देखें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा एक अच्छा मुसलमान और दीनदार बनेगा और बुरी मजलिसों, बुरी महफ़िलों और बुरी सोबतों तो अपनी बच्चों की तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद रहें और उनकी अच्छी तरबियत करें और उनको जहन्नम की आग से बचाएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो दीनदार बन सके और उसे एक अच्छा आप मुसलमान और दीनदार बना सकें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।